राम राम जी सभी को। तो भाई आज है 19 सितंबर, व्लॉग आप देखोगे 20 सितंबर को। आज है मेरी किट्टी और मुझे जाना है किट्टी पार्टी में, क्योंकि आज मेरी खुद की किट्टी है, मतलब मैं होस्ट हूँ। कल बताया था मैंने आपको ब्लॉग में। और आज मेरी एनिवर्सरी भी है, 15 साल हो गए हमारी शादी को। तो वही तो मैंने इसलिए किट्टी आज के दिन रखी है। मैंने कहा चलो मेरे अकेले की एनिवर्सरी सेलिब्रेट हो जाएगी। वैसे तो हस्बैंड वाइफ मिलके करते हैं, अब किट्टी पार्टी में हस्बैंड को तो लेके जा नहीं सकती ना, तो मैं अकेले कराती हूँ सेलिब्रेट। रात को हमने केक भी नहीं कट किया, बस मूड नहीं था वैसे ही, क्योंकि मैंने भी कभी अपने बर्थडे पे एनिवर्सरी पे केक काटा ही नहीं है। ये तो अब मन्नू बड़ा हो गया, उसके चक्कर में हम लोग केक काट लेते हैं। कभी कभी बोलता है मम्मा केक काटना है, रात को भी बोल रहा था। फिर मैंने कहा कल देखेंगे बेटा शाम को, रात को क्या ही काटना, क्योंकि हमारी शादी तो 19 तारीख रात को हुई थी ना, तो हम 18 तारीख रात को केक क्यों काटे, है ना। और 20 को फेरे हुए थे सुबह 4 बजे, तो शादी मतलब मानी गई 19 की मानी गई या 20 की मानी गई 19 की थी डेट, 19 की रखी गई थी। वरमाला 19 को पहनाई गई थी, लेकिन जो फेरे हुए थे वो 20 को हुए थे। और डोली जो आई थी सुबह 6 बजे आई थी, तो 19-20 दोनों को। तो फिर हम आज शाम को देखते हैं काटना है या नहीं काटना, या फिर ऐसे कुछ मंगवा के सेलिब्रेट कर लेंगे। मेरी तो किट्टी है, मैं तो जा रही हूँ भैया, मैं तो खाऊंगी, मेरा तो हो जाएगा सेलिब्रेशन। मन्नू तो जिद करेगा, मुझे पता है पक्का आके। तो चलो मैं फटाफट से तैयारी कर लेती हूँ। वैसे भी जिस दिन मुझे किट्टी होती है ना, मेरी किट्टी होती है, उस दिन मैं वैसे ही भगड़ भगड़ में रह जाती हूँ। अभी 8:30 बजे है, मैं नहा चुकी हूँ, हेड वॉश किया है, कपड़े भी सिलेक्ट कर लिए हैं कि कौन से पहनने हैं। फिर भी मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि नहीं ये डाल लेती हूँ, नहीं वो डाल लेती हूँ। लेकिन चलो देखते हैं लास्ट टाइम पे क्या होता है, कौन सा पहनती हूँ। ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं डिसाइड नहीं कर पाती। जब ज़्यादा ऑप्शन होते हैं ना, मैं डिसाइड नहीं कर पाती। जब ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते फिर डिसाइड हो जाता है। तो अभी मैं जा रही हूँ मंदिर में, फिर मैं आटा गूंदूँगी, घर के काम करूँगी, थोड़ी बहुत डस्टिंग करूँगी, फिर रेडी होने लग जाऊँगी किट्टी के लिए। रेडी क्यों नहीं लग जाऊँ, नेल पेंट वगैरह लगाऊँगी, फिर नाश्ता बनाऊँगी हस्बैंड का, फिर मैं रेडी होंगी किट्टी के लिए। तो फिर मैं फटाफट से लग गई घर के काम करने में। कपड़े प्रेस करने थे, बहुत सारे काम हो जाते हैं घर के भाई, सवेरे सवेरे जल्दी जल्दी से खींचने पड़ते हैं। उसके बाद मैं होने लग गई तैयार। जब मैं तैयार होने लगती हूँ बस फिर मैं तो आधा पौना घंटा पहले किट्टी में जाने से पहले तैयार होने लगती हूँ। और आज मुझे अपने ना हेयर कर्ल करने थे, और यहाँ पर मैं यूज़ करी हूँ आगारो का ये हेयर कर्लर, जो कि ना बहुत ही अच्छा है। और ये मेरे पास एक कोलैब के दौरान आया था, लेकिन ये बहुत अच्छा है और उससे ना जल्दी हेयर कर्ल हो जाते हैं, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन खुद से करने होते हैं ना तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से हेयर कर्ल हो जाते हैं। तो अगर आपको मंगवाना हो तो मैं यहाँ साइड में प्रोडक्ट टैग में इसका ऑप्शन दे दूंगी, आप अभी मंगवा सकते हो। नहीं तो अभी 2 दिन में 3 दिन में बिग बिलियन डे सेल आएगी ना, अभी क्योंकि त्योहार आएंगे, सेल तो चलती रहेगी, तो आप तब भी ऑर्डर कर सकते हो, तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। सच में बहुत अच्छा है। तो भाई 11 बज चुके हैं और मैं तैयार हूँ। मैंने डाला पटियाला सूट, निकाला कुछ और था, डाला कुछ और है मेरा ऐसे ही होता है भाई, कुछ भी डालो, कुछ भी सोचती हूँ, कुछ भी डालती हूँ, कुछ नहीं पता चलता। तो अभी 5 मिनट में निकलती हूँ मैं, क्योंकि मैं एक्टिवा भी धीरे धीरे चलाती हूँ, बहुत जल्दी भगाती हूँ नहीं। और मैं होस्ट हूँ तो मैं सोच रही हूँ कि मेरे को जल्दी पहुँचना चाहिए ना। बाकी ऐसा कुछ नहीं होता, होस्ट हमेशा लेट आते हैं। तो मेरी बिंदी लगाती नहीं हूँ कभी, बिंदी बार बार गिर जाती है यार, ये बार बार उतरती जा रही है। पार्टी के लिए काम वाम सारे हो गए, डस्टिंग मैंने आधी अधूरी की है जल्दबाजी में जितनी हुई, क्योंकि फिर मम्मी को सब्ज़ी भी कटवानी थी। मम्मी से हो नहीं पाता इतना ज़्यादा, तैयार होते होते बीच बीच में किचन में जा के मैं काम करवा रही थी, इसलिए मैंने तैयार होने का व्लॉग ही शूट नहीं किया। तो निकलते हैं भैया फटाफट। तो भाई पहुंच गए हैं हम अपने किट्टी वेन्यू पे, चल के देखते हैं कौन कौन आया है। एक फ्रेंड तो मुझे अभी दिखी है घुसती हुई अंदर, मतलब अंदर जाती हुई। तो चलो देखते हैं भाई कौन कौन आया है। हेलो हेलो। मैं सोच रही थी ये नया मेंबर कौन आ गया। मैं भी बल्कि सोच रही थी। गॉड ब्लेस यू, कांग्रेचुलेशन। आपको क्या हो गया था? बस आ गए आपके डर से हम तो। मैं बोल रही हूँ सच्ची में बहुत ज्यादा। मेरी मैं आपके साथ चैट कर वीडियो के मैं फोन में से निकल के पीट देती कहती मम्मा वो आंटी क्या सोचेंगे कि मेरी बारी में आप लोगों को और क्या यार, बारी किसी की भी यार। और
और फिर अब मैं इनके साथ इसको दिखा रही हूँ, इनके साथ कहीं जाती तो जो मर्जी, बाकी हेलो लाल परी, लाल परी। ये सेम सगाई बात कर रहे थे ना, मदर डॉटर की। ठीक है, अभी हम बात कर रहे थे कि आजकल मदर डॉटर में सेम सेम कपड़े पहनती है। इधर बैठो, आ जाओ। मतलब गिनूंगी, एक तो उस पे है, मतलब ऐसे कि 16 श्रृंगार मैक्सिमम जो चीजें होंगी। सबने सब कुछ पहना हुआ है। है? फिर तो कंफ्यूजन हो जाएगी। तूने लेकिन तो किटी में सबसे पहले हमने लिया है थोड़ा सा स्नैक्स, क्योंकि हम लोग घर से कुछ इतना ज़्यादा खा के नहीं आते ना। जिस दिन हमारी किट्टी हो थोड़ा थोड़ा ही हल्का हल्का खा के आते हैं, ताकि किट्टी में जगह खाना ही होता है। और उसके बाद हम खेलने वाले हैं गेम्स वगैरह, और मैं बहुत सारे गेम्स बना के लाई हूँ जो सभी फ्रेंड्स के साथ खेलने वाली हूँ। लेकिन इससे पहले पेट पूजा है, फिर काम दूजा होएगा। चलो, तो भाई ये गिफ्ट है, मैं गिफ्ट को यहाँ रख रही हूँ। इसमें ना कुछ स्लिप्स हैं, उस स्लिप्स में से मैं जो उठाऊंगी ना उसमें कुछ लिखा हुआ है लाइक हाई हील्स। जिसने सबसे ज़्यादा हाई हील पहनी होगी ये गिफ्ट अपने हाथ में रख लेगा। फिर मैं दूसरी स्लिप्स उठाऊंगी, उसके ऊपर जैसे लिखा होगा हाई इयरिंग्स। जिसके पास हाई इयरिंग्स होंगे सबसे ज़्यादा, अपने एक दूसरे की चेक कर लेना, गिफ्ट उसको पास कर देगा। लास्ट वाली पर्ची, सुनो सुनो, लास्ट वाली स्लिप में जिसके जो आएगा, जिसके हाथ में गिफ्ट होगा वो गिफ्ट उसका हो जाएगा। ठीक है, हाँ रोटेट करना। स्लिप में कुछ नहीं लिखा, कुछ भी क्यों जो लास्ट वाली स्लिप में। हाँ देखो, अगर मैं ऐसे सीक्वेंस में लिख के आती तो पता होता कि लास्ट वाला। अब मैंने ना इसमें स्लिप्स में रखे हुए, अब लक है और वो जिसके पास होगा कुछ भी ऑप्शन हो सकता है, वो कुछ भी हाँ हाँ कुछ भी। तो सबसे पहले रुको, नेल पेंट मैचिंग या नेल आर्ट अपनी अपनी और परफेक्टली लगी होनी चाहिए। कोई मैचिंग का ट्रेंड नहीं है। नेल आर्ट लिखा है वो तो वही मैचिंग, मेरा भी मैचिंग है। हाँ मैचिंग है, मेरी लाइट और डार्क प्रॉपर मैचिंग। आप प्रॉपर मैचिंग चेक करो। नेक्स्ट है सबसे छोटे बाल किसके हैं? नहीं, हेयर स्टाइल खोलना नहीं है, खोलना नहीं है, जैसे बंधा हुआ है वैसे। गीतू को दो अभी, इसने शॉर्ट में ही टाई किया हुआ ना। नेक्स्ट है लॉन्ग इयरिंग्स, सबसे लंबे इयरिंग्स भाभी उसके हैं। चलो करो। मोर बैंगल्स, सबसे ज्यादा बैंगल्स, ज्यादा काउंट कर लो ना। चलता है, ठीक है। चप्पल आपकी मैच नहीं कर रही क्योंकि वो रेड है और ये मैरून। आपकी जुतियां तो भाई आज की पंचायती की 2 विनर है, एक है तो वही नेक्स्ट जो मेरी गेम थी वो मैं आपको बता देती हूँ क्या थी। इसके लिए मैंने एक लिया था डाइस और 2-3 बिंदी के पत्ते ले लिए थे। और इसमें क्या करना था, 30 सेकंड का टाइमर लगा दिया था। और मैंने एक पेपर के ऊपर लिखा हुआ था, जैसे फर्स्ट नंबर पे 1 नंबर आएगा तो आपको फोरहेड पे लगानी है 1 बिंदी, 2 नंबर आएगा तो आपको लगानी है राइट चिक पे, और 3 नंबर आएगा तो लेफ्ट चिक पे, 4 नंबर आएगा तो नोज पे, 5 नंबर आएगा तो चिन पे, और 6 नंबर आएगा तो आपको लगानी है नेक पे। तो जैसे ही डाइस में नंबर आएंगे वैसे वैसे लगानी है सभी मेंबर्स को बिंदिया अपने फेस पर। और लास्ट में मैं डाइस चलूंगी, जो होस्ट है वो डाइस चलेगा। और मान लीजिए उसमें 3 आ गया तो 3 हो गया राइट नंबर, मतलब राइट चिक पे जितनी बिंदिया मैक्सिमम जिसकी लगी होंगी ना वो विनर होगा इस गेम का। तो कुछ इस तरह की इंटरेस्टिंग गेम थी, मैंने इस पे शॉर्ट बना दी है, आप उस पे देख लेना। देख लो भाई उनको अच्छे से। कहाँ लगा? आपकी कितनी? मेरी तो सबको मौका मिलेगा। क्या तनिष्का भी नहीं आई? तनिष्का भी नहीं आई। स्कूल गई हुई है। क्या ये? बड़े सारे करा देते हैं। तेरी
केक टाइम एक पे ही लिखा था, वैसे फनी और भी थे। तेरी माँ की जय। बर्थडे होता तो समझ आता। अभी किटी और हो गया, अगले किसी का बर्थडे और इस पे लगेगा। अगली बार ये लेके आई हो। ये तो बोलना तो इस तरह होती है कुछ हमारी किटी में, हर कोई बोलता है सुनता कोई किसी की नहीं है, इतना शोर शराबा होता है। और नेचुरल सी बात है भैया, जहाँ दो लेडीज बैठ जाए चुप तो वहाँ नहीं रहते, और यहाँ पर तो इतनी सारी लेडीज एक साथ होती हैं। और आज मेरी मैरिज एनिवर्सरी है, तो मेरी मैरिज एनिवर्सरी के लिए मेरी फ्रेंड्स लेके आई है एक केक और बोल रही है कि काट। अब बताओ, मेरी मैरिज एनिवर्सरी हस्बैंड के साथ केक नहीं कटेगा, लेकिन चलो कोई नहीं, फ्रेंड्स भी हमारी पार्टनर होती है, तो इन्हीं के साथ मैं अपना जो है एनिवर्सरी सेलिब्रेशन करती हूँ। हम अपने हस्बैंड को भी तो सोता नहीं बोल रहे हैं। सामने से बन रही है वीडियो, आप पीछे हो जाओ। चलो ना, उधर नहीं है। इधर भी है। हैप्पी एनिवर्सरी टू मी, हैप्पी एनिवर्सरी। जी हैप्पी एनिवर्सरी। चाहे गाना लगा लो, चाहे तू लगा लो। जी एंड जी प्लेट्स में दे दो, सबको ऐसे खिला दो। प्लेट्स में है, प्लेट्स भोग लगाया हमने, भोग लगाया। अगर लानी है भाई लेकर आना, इसके कहने पे चलते हैं। मैं बस वही बोलता। हाँ घुमाने का बना लो। म्यूजिक तो ये लगा ही लेगी। म्यूजिक में हाँ मिठू, ये लो म्यूजिक चल रहा है। सब पता चल रहा है की हो रहा है ये। तो भाई सब चले गए, देखो खाली हो गया। जब सब होते हैं तो कहाँ बंद नहीं होती है। और मैं इसलिए बैठी हूँ क्योंकि मैंने मन्नू के लिए कुछ पैक कराना है। मैं भूल गई पहले ऑर्डर देना, भैया कह रहे हैं 10 मिनट वेट करना पड़ेगा, और नहीं पैक करा के गई तो भैया बच्चा नाराज़ हो जाएगा। तो पैक करा के जाना तो वो ज़रूरी है, 10 मिनट वेट कर लेते हैं, वो ज़्यादा बेस्ट है। अकेले बैठने का मन ही नहीं होता ना। पता होता 10 मिनट लेट है तो मैं किसी को रोक लेती, पर सबने दूर जाना था। तो भाई ये मैंने मंगवाई थी मिंत्रा से 90 रुपए की कुर्तियाँ, देखते हैं कैसे आई है। कपड़ा बेकार सही है। 99 की एक कुर्ती है, और मुझे लगा चलो लिखा कॉटन हुआ था, लेकिन इन्होंने कुर्ती भेजी है जो कि बहुत ही पॉलिस्टर का क्रेप वाला फैब्रिक है, बहुत ही चीप क्वालिटी का फैब्रिक लग रहा है। भैया ठीक है 99 में और क्या ही देंगे, लेकिन ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, तो मैं इसको भेजने वाली हूँ रिटर्न के लिए, क्योंकि अभी मौसम चेंज भी हो रहा है, सर्दियाँ आ जाएंगी और मुझे ये कपड़ा वैसे भी पसंद नहीं है, तो मैं इसे नहीं डालने वाली, क्योंकि ना तो ये गर्मी में डलने का कपड़ा है और ना ये सर्दी में डलने का कपड़ा है। तो भाई इसको देख के मूड बहुत ज़्यादा खराब हो गया। तो वही मिंत्रा वाले ऐसे ही करते हैं, सेल के नाम पे बहुत ही चीप क्वालिटी भेज देते हैं कई बार। तो भाई यहाँ पे मन्नू के लिए मैं लाई हूँ चाउमीन, लेकिन मन्नू पहले से ही खा रहा था खाना, फिर इसने आधा स्किप कर दिया कि आधा खाऊंगा आधा नहीं खाऊंगा। हाथ धोए हैं? हाथ धोए थे? तो हस्बैंड भी आ गए और इन्होंने भी अपना लंच कर लिया, और यहाँ पर अब मुझे कंटेंट याद आ गया और ऑलमोस्ट मैं रेडी थी, तो मैंने इनको बोला चलो मैं तैयार हूँ, आज वीडियो शूट कर लेते हैं एक दो, नहीं तो फिर क्योंकि तैयार होने के बाद ना मन करता है कि भाई वीडियो शूट हो जाए, स्पेशल तैयार होने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता। तो यहाँ पे टेक पे टेक हो जाते हैं और ये परेशान हो जाते हैं, भाई जल्दी बनाया कर, तेरे को पसंद नहीं आता, कितने टेक लगवाएगी यहाँ पे, 1 टेक 2 टेक 3 टेक 4 टेक 5 टेक, पता नहीं कितने ही टेक लगते हैं हमारे। तो आप देखिए कितनी ज़्यादा मेहनत होती है छोटी सी कुछ सेकंड की वीडियो बनाने में भी। तो भाई अभी बज रहे हैं 7:45 दोपहर के बाद सीधा इस टाइम व्लॉग शेयर कर रही हूँ, शूट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इनके साथ वीडियो बनाई थी 2, एक मम्मी के साथ बनाई, वो एडिट करने बैठ गई तो उसमें टाइम लग गया, फिर कपड़े भी धुले हुए थे वो सुखाने थे, और फ़ोन आ रहे थे बार बार किसी ना किसी का। तो आज तो बिज़ी रहने वाली हूँ ना, तो सबका फ़ोन अटेंड करना था, इसलिए मैंने बीच में व्लॉग बनाया ही नहीं। और अभी आज को स्पेशल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग हर संडे को तो मंगवा ही लेते हैं ना, तो हमारे लिए ऐसा कुछ नहीं है कि एनिवर्सरी है तो कुछ अलग से मंगवाना है, अलग से करना है,
बर्थडे है तो अलग से करना है। हम लोग करते हैं संडे है तो कुछ बाहर से मंगवा लेते हैं। अब एनिवर्सरी संडे के बाद आ गई तो हम क्या कर सकते हैं, संडे को आना चाहिए था ना। और कुछ मन भी नहीं है खाने का, क्योंकि मैं तो किट्टी पार्टी में खाया ही। और मैं ले भी आई थी चाउमीन, हस्बैंड ने भी खा ली, मनु ने भी खा ली, मम्मी ने भी थोड़ी सी टेस्ट करी पर थोड़ी बहुत मिर्चें थी उसमें। और क्या था हाँ, वहाँ पे केक कट किया था तो थोड़ा सा केक भी ले आई मैं, बच गया था। तो एटलीस्ट उन्होंने सब फ्रेंड्स ने बोला कि एनिवर्सरी है तो हस्बैंड को केक तो टेस्ट कराना बनता ही है ना, तो थोड़ा सा केक भी ले आई। तो अब कुछ मन नहीं है, देखो बाहर का सबने खा लिया और अब कुछ मन है नहीं खाने का बाहर वाला, इसीलिए अब मैं कुछ मंगवाने नहीं वाली, कुछ सेलिब्रेट करने नहीं वाली। और मेरे को इतने शौक भी नहीं है सच्ची में ऐसा कुछ सेलिब्रेशन वाले, कुछ डिफरेंट वाले, या कहीं बाहर जाएं। अब बाहर चले जाएं, अब कहीं भी जाएं, देखो कुछ तो ऑर्डर करना पड़ेगा और कोई भी चीज़ सस्ती नहीं आती। अब खाने का मन ही ना हो तो क्या फ़ायदा बाहर जाने का, तो इसलिए बाहर जाने का मन नहीं। और दूसरा आजकल जो मच्छर चल रहा है ना भाई, इससे अच्छा घर पे रहो, थोड़ा खा लो, साफ़ सुथरा खा लो। बाहर पता नहीं क्या कुछ खिला दे, हर चीज़ थोड़ी कवर रहती है और हमें पता ही नहीं चलेगा, हम तो जीरा समझ के खा जाएंगे जीरे वाले मच्छर की। इसीलिए मैंने वीडियो बनाई थी, क्योंकि ऐसे ही होता है भाई, अगर ढकी हुई चीज़ें नहीं होती ना तो उसमें जीरा तो एक्स्ट्रा ही डल जाता है। और अभी मन्नू नहा रहा है क्योंकि वो खेल के आता है शाम को फुटबॉल, उसके बाद उसको इतनी ज़्यादा स्वेटिंग होती है पसीने और उसको गर्मी लगने लग जाती है। फिर आधा घंटा थोड़ा बॉडी को टेम्परेचर को सेट करता है, फिर नहाने चला जाता है। फिर उसके बाद आएगा, टीवी देखेगा। कल उसकी छुट्टी है तो आराम से उठेंगे, कोई टेंशन नहीं है सुबह जल्दी उठने की, नहीं तो भाई नींद खुल जाती है। और कितने बजे 5:45 पे उठती हूँ मैं, अलार्म लगा रखा है मैंने। और फिर बाद में पूरा दिन और रात को सोते सोते 12 बज जाती है, कभी कुछ काम करना है कभी कुछ काम करना है। तो अभी देखते हैं क्या सीन रहता है मेरा। सब्जी पड़ी है, सब्जी बनाने तक का भी मन नहीं कर रहा, दिल कर रहा है कि बस सो जाऊँ मैं। एक दिन भी कहीं चली जाती हूँ ना, चाहे मैं वो कहीं काम से गई हूँ, चाहे किट्टी भी गई हूँ ना, घर आने के बाद कोई काम करने का मन नहीं करता। सुबह भी बहुत भाग दौड़ हो जाती है तो ना बड़ा थकावट सी लगती है, कोई काम करने का मन नहीं करता। तो अभी सब्जी तो बना नहीं रही, क्योंकि मम्मी ने बनाए थे दोपहर को सब्जी कोफ्ते, तो मैंने खाए नहीं। और मैं चाउमीन ले आई तो मन्नू ने भी थोड़े से खाए, पापा के लिए तो चले गए थे, लेकिन हस्बैंड ने भी थोड़े से खाए क्योंकि चाउमीन खा ली थी। तो इसलिए सब्जी पड़ी है, तो मेरा मन नहीं है बनाने का, उसी से गुजारा करेंगे। और पता है क्या है, अब मैं ना वैसे ही नहीं हूँ कि दिखावे के चक्कर में मैं ऐसे ही एनिवर्सरी सेलिब्रेट करूँगी, केक काटूँगी या कुछ करूँगी। दिखावा तो मुझे करना ही नहीं। मैं जैसी हूँ, हम जैसे रहते हैं हम वैसे ही सेलिब्रेट करते हैं। हमारे लिए ऐसा कुछ नहीं है कि एनिवर्सरी है तो मैं सुबह से रेडी हो के रीलें बनाने के चक्कर में वो सरप्राइज़ बनाऊँगी। हाँ, बस मैंने इतना किया है कि 2-3 फ़ोटोज़ को लगा के एक रील बना दी है, वो मैंने डाल दी है। इससे ज़्यादा मेरे से वो नहीं होता कि जो आजकल चल रहे हैं ना इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, जो थोड़े फेमस हो जाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा घर को डेकोरेट करते हैं, रूम को डेकोरेट कर लेते हैं, 2-4 लोगों को बुला लेते हैं अपने रिलेटिव्स को, फिर अपना वही थोड़ा सा सरप्राइज़ वाला चीज़ें कर लेते हैं। तो हमें ऐसा दिखावा नहीं करना भैया, हम सिंपल लोग हैं, सिंपल तरीके से। जैसे हमारे मम्मी पापा की एनिवर्सरी होती थी, ऐसे आज हमारी एनिवर्सरी होती है। बस कुछ नहीं ज़्यादा यही होता था, हम मम्मी पापा को विश कर देते थे, शाम को बोल देते थे पापा बाहर से कुछ ले आते थे, बस यही होता था। और अभी भी यही होती है, बस अभी मैं दिन को ले आई थी। अब बहुत से लोग बोले कि भैया ने आपको क्या गिफ्ट दिया, तो भाई आपके भैया ने मुझे ऑलरेडी बहुत सारे गिफ्ट दे रखे हैं एनिवर्सरी से पहले। ये फ़ोन दिया था मेरे बर्थडे पे, अभी रिसेंट थोड़ा टाइम पहले ये फ़ोन दिया है, जो कि टावल दो, ये वाला फ़ोन दिया है। तो इन्होंने बोला था ये तेरा एनिवर्सरी का गिफ्ट हो गया। ये कैमरा मतलब कुछ अलग से नहीं है, क्योंकि मुझे पता बहुत सारे कमेंट आने वाले हैं कि दीदी भैया ने क्या गिफ्ट दिया, बताओ तो सही। तो गिफ्ट बहुत सारे एडवांस में चलते हैं हमारे। मच्छर भाई, जीरा मच्छर, ओह माय गॉड, बंद करना पड़ेगा लाइन तरीके। इतना मच्छर, बोलने का मन भी नहीं करता, बीच में मुंह में घुस जाएंगे। टावल नहीं लेके गया लड़का, ये लेके कैसे जाता, मैंने धुले थे ना आज, मैंने धोए थे टावल, तो बाहर सूख रहे थे अभी। तो चलो जी, अभी मैं एक वीडियो एडिट करनी अभी भी रहती है, मैं वो एडिट कर लेती हूँ, फिर हस्बैंड आ जाएंगे,
फिर खाना वाना होगा, डिनर होगा, बस ऐसे ही हम सिंपल से लोग, सिंपल सी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, सिंपल बर्थडे सेलिब्रेशन, सिंपल लाइफ, ऐसे ही रहते हैं आपकी तरह। जैसे आप लोग हो वैसे मैं हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, रीलें बनाती हूँ तो मेरे कुछ स्पेशल करती होंगी। मुझे स्पेशल वाला दिखावा तो करना ही नहीं है, ना ही मुझे अच्छा लगता है कि कोई मेरे लिए करे। मैं ना ही मेरे अंदर से विश आती है कि कोई मेरे लिए करे, और ना ही मैं किसी और के लिए करती। हाँ, कभी बच्चा बोल देता है तो बच्चे के लिए करना पड़ता है, इसके लिए करते हैं हम। और बाकी अपने लिए वो चीज़ें है ही नहीं, क्योंकि बचपन में भी हमने ये चीज़ें ना कभी देखी ही नहीं, होता भी नहीं था कुछ। फाइनेंशियली हम लोग थोड़े से वीक थे, दूसरा ऐसा कुछ होता भी नहीं था। पहले के टाइम पे सिर्फ अपनी ज़रूरतें पूरी हो जाती थी, वही बहुत है। शौक़ तो दूसरी बात है। तो अब वो शौक़ मर चुके हैं, अब करने का मन ही नहीं करता। अब तो बस यही है कि अपना जो मिल रहा है माता रानी की कृपा से वो ठीक है। तो चलो जी, मैं करती हूँ थोड़ी देर आराम, और साथ में पहले एक वीडियो एडिट करती हूँ, फिर करूँगी थोड़ी देर आराम। का मिलना है, फिर डिनर का टाइम हो जाएगा। 8:30 बज गए भाई। वीडियो एडिट करते 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 ना टाइम ही नहीं मिला। कल वाली वीडियो भी पड़ी थी एक यूट्यूब की, कल मैंने एडिट तो कर दी थी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें और ऐड करनी होती ना, वो ऐड करने का टाइम ही नहीं मिला। तो यूट्यूब की वीडियो भी आज ही गई है, कल गई ही नहीं, परसों भी नहीं गई, मतलब 2 दिन से वो भी नहीं गई। ब्लॉग नहीं गए तो यूट्यूब की भी नहीं गई, क्योंकि बिज़ी थी भाई, काम ही था इतना। और आपको पता है फेसबुक पर, सॉरी, आपको पता है फ्लिपकार्ट पर बिग बिलियन सेल आ रही है। मैं कोई ऐड नहीं कर रही, मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ। जो बिग बिलियन सेल है ना, तो मैंने जो चीज़ें ख़रीदनी है ना, मैंने क्या किया, बहुत सारी चीज़ों के ना स्क्रीनशॉट लेके रख लिए। तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट टैग में ना आपको दिखा दूँगी कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो बहुत ज़्यादा सेल होने वाले हैं। तो आप उन प्रोडक्ट को परचेज़ करना चाहते हो ना, तो अभी उन पे जाओ, क्लिक करो और उनका स्क्रीनशॉट लेके रख लो। फिर जिस दिन बिग बिलियन सेल आएगी ना, 21 तारीख को आनी है आई थिंक, है ना, 21 को है ना, तो उस पे ना आप जाके देखना कि आप प्राइस कम हुए या नहीं हुए, जिससे कि आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि आपको परचेज़ करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। जैसे iPhone 16 है, वो आने वाला है सस्ता। मेरे पास अभी ना किसी ने लिस्ट भेजी है कि ये चीज़ें सस्ती आएंगी, ख़रीद लेना। मेरा यही रहता है कि मैं हमेशा ना स्क्रीनशॉट लेके रखती हूँ हमेशा, ताकि जिससे ना हमें वो चीज़ें पता लगा पाए कि ये सस्ती हुई भी हैं रियलिटी में कि नहीं हुई हैं। जैसे कि iPhone 16 आएगा 128 GB वाला वाइट कलर में, वो 79,000 का नॉर्मली मिलता है, बट आपको बिग बिलियन सेल में मिलेगा 57,999 रुपीज़ का, यानी कि 58,000 रुपये में मिल जाएगा। iPhone 16 ब्लैक, iPhone 16 256 GB वाइट, मतलब। और अगर पिक्सल डील्स में देखना चाहते हो तो पिक्सल में मिल जाएगा आपको पिक्सल 9 में 256 GB। ये भी है 79,000 का, और ये आपको 49,999 का पड़ेगा। तो भाई ये मेरे पास जैसे ही डील आई ना, आते रहते हैं ना ऑफ़र वगैरह, और वैसे भी वो चलती रहती है, तो हम लोग एक दूसरे को शेयर कर देते हैं। तो जिसमें क्या होता है ना कि मैं ना स्क्रीनशॉट लेके रखती हूँ कि भाई ये अभी कितने का है। फिर जिस दिन ये सेल लगेगी ना, तो वहाँ पे जाके डिफरेंस करूँगी क्या सच में इतना ज़्यादा। वैसे तो होता है बहुत सारी चीज़ों पे, लेकिन वो घर की ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन पे ना ऐसे हमें लगता है कि ये सस्ती हो गई है, लेकिन पहले भी वो उतने की थी और आगे भी वो उतने की रहती हैं, लेकिन हम सेल के चक्कर में बहुत सारी शॉपिंग कर लेते हैं। तो अगर आपको देखना हो ना, तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट टैग लगा दिए हैं, आप उनका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, फिर देख लेना कि डिफरेंस आया है कि नहीं आया। अगर आपको शॉपिंग करनी हो तो ज़रूर कर लेना। वैसे हम भी बहुत सारी करते हैं, वैसे तो मार्केट से भी करते हैं, ऐसा नहीं कि मार्केट से नहीं करते। देखो हर कोई 2 पैसे बचाने के लिए बैठा होता है, और हमारा तो सोशल मीडिया का काम है। और बहुत से लोग बोलते हैं कि मार्केट का काम ख़त्म हो जा रहा है, मार्केट का काम ख़त्म होता जा रहा है। तो सब शॉप्स वाले भी ऑनलाइन के थ्रू परचेज़ कर रहे हैं, ऑनलाइन के थ्रू ही सेल कर रहे हैं। जैसे अब चाहे शॉप वाले बैठे हैं, वो अपना इंस्टाग्राम का पेज बना के बैठे हैं, वहाँ से सेल कर रहे हैं। तो भाई देखो, आप भी सोशल मीडिया यूज़ करो, अगर सोशल मीडिया का टाइम है तो थोड़ा सा अपने आप को ग्रो करो ना, थोड़ा सा अपडेट करो, थोड़ा सा टेक्निक यूज़ करो, तो ठीक है। जिसका हो सकता है हो रहा है, भाई क्या कह सकते हैं। अब देखो हर कोई 2 पैसे बचाने के लिए बैठा है, क्योंकि फिर मुझे पता है कमेंट आएगा कि आप शॉप पे जाके ले आओ ना, किसी के 2 पैसे बन जाएंगे ये वो। तो देखो, कहना तो मेरे लिए भी बहुत आसान है, लेकिन हर कोई 2 पैसे बचाने के लिए बैठा है। अगर हम कोई चीज़ हमें सस्ती मिल रही है, हम वहीं से परचेज़ करेंगे ना, ये एक फैक्ट है। ज्ञान देना बहुत आसान है, ज्ञान को खुद अमल करना बहुत मुश्किल है। तो मैं आपको बता रही हूँ भैया, सेल आने वाली है, तो
आप ये करके देखना, आपको पता चलेगा कि कितना ज़्यादा ऑफ़र होता है या नहीं होता, या फिर ये लोग पागल बनाते हैं। तो भाई मैं आ गई हूँ डिनर बनाने के लिए, और हमारा बच्चा नाराज़ है कि बाहर से क्यों नहीं मंगवाया कुछ भी। और बाहर से भाई एक बंदे के लिए मंगवाओ तो भी इससे खाना थोड़ा सा ही है, टोटली पैसा वेस्ट। ऊपर से सांप इस मौसम मच्छर वाले के टाइम पे ना, तो अवॉइड करना चाहिए खाने का। मतलब वैसे भी देखो चीज़ें तो होती है, हम लोग खा तो लेते हैं, हर संडे को खाते तो हैं, लेकिन अभी ये जो जीरा मच्छर का टाइम ना, इस टाइम हम अवॉइड करते हैं कि कम ही खाएं बाहर से, घर पे बना ले तो ज़्यादा अच्छा है। बट ये लड़का ना मुंह बना लेता है हमेशा। अब इसका मुंह बना हुआ है कि मेरे लिए बाहर से नहीं मंगवाया। क्या अब कह रहा क्या खाऊं, मैं क्या खाऊं, परांठा बना दूं? चलो 2 पराठे बना दो, शेजवान के साथ खा लो। वेबा वाली देना, वो फ्रिज में बढ़िया निकाल ले, ये इसमें नहीं खा सकता। ये क्या है? अच्छा ये दो, ठीक है। वेबा वाली है ना ये? हाँ हाँ। अब ये शेजवान चटनी के साथ खाएगा रोटी, जबकि कोफ्ते की सब्जी पड़ी है, दाल है, फिर भी ये लड़का ना क्या करे। बच्चे ना बहुत जिद्दी हो जाते हैं, मानते ही नहीं है भैया, मानते ही नहीं है। तो भाई बज चुके हैं 10 और हो रही है एनिवर्सरी पार्टी आइसक्रीम के साथ। आइसक्रीम के साथ हमने सिर्फ आइसक्रीम मंगवाई है बाहर से, और कुछ नहीं, क्योंकि सुबह बहुत कुछ खा लिया। क्या खाए सुबह? मैंने तो खा लिया, तेरे लिए भी ले आई थी मैं चाउमीन। क्या खाया है अभी भी याद नहीं है तेरे को? तो कुछ भी खिला दो याद ही नहीं रहता, तो खाने का फायदा ही क्या है तेरे को? क्या मैं तो खाया आइसक्रीम भी आती है। आदि है तो मैं डोली खा लिया। पूरी कर ले। तो चलिए जी हम करते हैं आइसक्रीम एंजॉय, और आपको हमारी आज की बाय बाय। तो बताना आपको हमारा ये एनिवर्सरी व्लॉग कैसा लगा, कैसे सेलिब्रेट किया हमने एनिवर्सरी। मैंने अकेले अकेले सेलिब्रेट किया है तेरी एनिवर्सरी। अकेले की यहाँ मेरे अकेले की थी कह रहे हैं, ये तो खुश ही नहीं है शादी से, है ना? खुश नहीं हो ना? चलो जी बाय बाय, राम राम जी। अब जो इंसान खुश नहीं है क्या कर सकते हैं, मैं तो हूँ ना। नहीं खुश, इधर हंस के बोलना, रोक बोलना पड़ेगा। हंस के बोलो कि मैं खुश नहीं हूँ शादी से। ये इंसान ऐसे नहीं बोलेगा क्योंकि ये बहुत खुश है, खुशी के मारे फूल गया है।